Hello kids of class 5th. How are you all? Hopefully you all are good, and we have done conjunctions in our previous videos. So I think conjunction is very clear to you all. So now let's begin with antonyms and synonyms. Do you know meaning of synonyms and antonyms? So let me tell you the meaning of antonyms first. Antonyms means opposite, right? एंटोनिम मतलब उल्टा. एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट. मतलब आपको कोई भी एक वर्ड दिया जाता है और आपसे कहा जाता है राइट एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड. मतलब जो भी आपको वर्ड गिवन होगा, पहले आपको उसका मीनिंग समझना होगा, फिर उसके बिल्कुल अपोजिट वर्ड लिखना होगा, जैसे कि उल्टा. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बुक में लिखा है ना, गुड. गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा. तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा, बुरा, यानी कि बैड, राइट. जैसे लिखा है टॉल. टॉल मतलब लंबा, ठीक है. तो उसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट वर्ड क्या होता है? शॉर्ट, है ना, छोटा. फैट मतलब मोटा, राइट किड्स. फैट मतलब मोटा. इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बिल्कुल पतला. मोटा मतलब उसका मोटे का जो अपोजिट होगा, उल्टा वर्ड होगा, क्या बोल सकते हैं? पतला. पतले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिन, राइट किड्स. जैसे हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश होना, राइट. इसका अपोजिट क्या होगा? दुखी होना, परेशान होना. उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? सैड या फिर अपसेट, है ना. तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग. ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनके हम जो अपोजिट वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं उसको बोलते हैं एंटोनिम्स. सो कुछ और एग्जांपल्स आपकी बुक में देखते हैं. मैं आपको लेफ्ट साइड वाली टेबल करवा रही हूँ. आप अपने आप लर्न करेंगे राइट साइड वाली टेबल, और उसके बाद कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर सिनोनिम्स करेंगे कल बाद में. ऑल राइट किड्स. सो हेयर यू गो विद फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज रिटन ओवर हियर, एंशिएंट. एंशिएंट मतलब क्या होता है? एंशिएंट मतलब पुराना टाइम, मतलब पहले का टाइम, जो पहले समय था ना, पुराना, बिल्कुल पुराना टाइम होता था, पुराना कल्चर होता था, ठीक है. तो उसको बोलते थे एंशिएंट. अब जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न. कहते हैं ना, मॉडर्न हो गए हैं, राइट. तो एंशिएंट का अपोजिट क्या हुआ? मॉडर्न. मतलब पुराने समय का अब जो टाइम चल रहा है उल्टा बोलते हैं हम मॉडर्न. तो अपोजिट हो गया ना एंशिएंट वर्ड का. एंटोनिम क्या हुआ? मॉडर्न. नेक्स्ट वर्ड अटैक. अटैक मतलब किसी पे हमला करना, राइट. जैसे आपने आर्मी वगैरह में सुना होगा, अटैक कर दिया, राइट. तो अटैक मतलब हमला करना, ठीक है. तो ये वर्ड है आपका अटैक. इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मीनिंग इसका उल्टा क्या होगा? डिफेंड, यानी कि बचाना अपने आप को, राइट. अटैक मतलब किसी ने आप पे हमला कर दिया, और डिफेंड मतलब बचाना खुद को. अटैक का अपोजिट डिफेंड. तो डिफेंड क्या हुआ आपका? एंटोनियम, राइट. नेक्स्ट वर्ड ब्रेव. ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है. आपको पता ही है बहादुर का मतलब. उसका उल्टा क्या होगा? कवर्डली. कवर्डली मतलब जो बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट कलेक्ट. कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, है ना. इसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा इसका? डिस्ट्रीब्यूट करना. कलेक्ट मतलब हमने इकट्ठा कर लिया कुछ, और डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सबको देना, बांटना, राइट. कंडेंस. कंडेंस मतलब एक लिमिट में होता है, इकट्ठा हुआ हुआ, जैसे कुछ कंडेंस हो गया, राइट. जैसे वाटर में कहते हैं ना कंडेंस्ड वाटर, यानी कि जो अभी पानी उबल रहा है वो कंडेंस. और जब इवेपोरेट, उसका उल्टा मीनिंग क्या होगा? इवेपोरेट. इवेपोरेट मतलब उड़ जाना, राइट. डिटैच. डिटैच मतलब जो आपसे अटैच्ड नहीं है, राइट. इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? जो आपसे अटैच्ड है, राइट. तो उसको बोलते हैं अटैच. अपोजिट मीनिंग. डैम्प. डैम्प मीन्स क्या होता है? गीला, राइट. एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा? ड्राई, सूखा, राइट. सो इस तरह से आपके एंटोनिम्स होते हैं. आपको कोई भी वर्ड दिया जाएगा, उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग आपको लिखना होगा, राइट किड्स. सो ऐसे ही राइट साइड में जो टेबल है, जैसे एसेंड हो गया, डिसेंड उसका, फिर बोल्ड, ये आपको समझने हैं और लर्न करने हैं, राइट. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, एंड इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे. ओके किड्स, थैंक यू.